रिटायर्ड प्रिंसिपल, अध्यापक को भगवान का रूप भी कहा जाता है। आदरणीय माननीय हमारे साहब सिंह रंगा, जोरदार तालियां उनके लिए, उनके मान सम्मान के लिए। रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं ये हैं और बीजेपी के नेता भी, वरिष्ठ सदस्य हैं श्री आदर्श रामा ड्रामेटिक क्लब के, और शहर शक्ति, विश्वास, आत्मविश्वास, बच्चों को प्यार, सभी को साथ में जोड़कर रखना, यह सब खूबी है। एक बार ले ले, जब मैं कहूं तभी डालना, रुक जाओ, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आदरणीय माननीय, देखिए जल्दी सभी को है, कोई नहीं रुकता, सभी को जल्दी है। केसर जी स्वागत करेंगे, हमारे नरेश चोपड़ा जी क्लब के प्रधान फूलमाला से स्वागत करेंगे, हमारे उप प्रधान ललित गुप्ता जी, हमारे अर्पित मल्होत्रा जी, श्याम सुंदर मेहरा जी, विक्रम मास्टर जी भी स्वागत करेंगे, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल रिटायर श्री साहब सिंह रंगा जी का, उनकी मिसिज सुमन रंगा जी भी आप सबके बीच में आ गई है, जोरदार तालियां। हमारे राजू चोपड़ा जी, हमारे दीपक मल्होत्रा जी सचिव, अभी एक मिनट रुक जाइए, इधर लाइए, आप इधर लाइए, देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये सस्ते में काम निपटा रहे हैं, लोग तो अपनी 25वीं 50वीं बनाते हैं धूमधाम से, इन्होंने यही कर दी पूरी। बहुत सच्चे दरबार की ये शिव पार्वती से स्वागत करेंगे हमारे सचिव दीपक मल्होत्रा जी भी फूलमाला से स्वागत करेंगे, हमारे आदरणीय श्री श्याम सिंह रंगा जी का, हमारे अनिल अरोड़ा जी भी स्वागत करेंगे। कि आप अध्यापक क्या होता है? गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, सुनिए, गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, जीवन की राह वही दिखाता है, हर मुश्किल दो शब्द रखेंगे हमारे, और ऐसा ही नेचर हमारी मंत्रणीय पूजनीय सुमन रंगा जी का भी है, वो भी बिल्कुल सही बात कही हमारे पूर्व प्रधान जी ने। आज से कुछ समय पहले जब कोरोना आया था, तब मैं सबसे पहले अपने सर जी प्रिंसिपल से मिला था, साहब सिंह रंगा जी से। जितने भी बिहार यूपी के सदस्य थे सब घबरा गए थे, सबको क्या चिंता थी, हमने यहाँ से अपने घर जाना है, लेकिन जाने के लिए कोई साधन चाहिए था, साधन चल नहीं रहे थे। तो आदरणीय माननीय बड़े हमारे श्री साहब सिंह रंगा जी ने सरकारी स्कूल में एक ऐसा खाना बना दिया, एक ऐसा दफ्तर बना दिया, जिसने भी अपने घर जाना है, आज नहीं कल, उसको रहने की जगह, उसके लिए खाना, ये सब इंतजाम करवाया था। आदरणीय माननीय, मैं मुख्य अतिथि नहीं होते, मैं तो भाई हूँ, आपका बड़ा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से सम्मान देते रहो। और रंगा का स्वागत करते हुए भव्य राम कथा स्टेज पर कही थी, उन्होंने एक वादा किया था, आप तो बच्चे थे, पहली बारी कर रहे थे, रुकवे मुनाफा थारा और घाटा मेरा, तलक के लिए तिलक करवाइए। धन्यवाद। मेरी लास्ट 3 सचिन कपूर जी, शुक्रिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाओ। ये गुरु की महिमा है, अगर गुरु होंगे तो ही आपको श्री राम के दर्शन होंगे। तो शिक्षा तो दे ही रहे थे, वहां पे कैंप लगा हुआ था, सभी के लिए खाने की व्यवस्था थी। इनके साथ सचदेवा जी थे, एक वो भी शिक्षक है, प्रधान जी, उनकी टीम और मेरे आदरणीय खैतीलाल चोपड़ा जी, राजेंद्र गुप्ता जी आदर्श हैं, हमारे माताएं, बहनें, छोटे बच्चे यहाँ पर जितने बैठे हैं, उनमें मेरे ख्याल में खैतीलाल जी के और गुप्ता जी के बाद और श्याम भाई के बाद मेरा ही नंबर होगा उम्र में जो है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा घर ऐसे साथियों के बीच में है। पता नहीं भगवान ने क्या संयोग लिखा था, क्योंकि गांव में जब हम रह रहे थे बचपन में, वहाँ हमारे अहूजा और सचदेवा ज़्यादा लोग थे, पंजाबी दोस्त जो है, और यहाँ पर भी ऐसे लोगों के बीच में रहने को मिला मुझे।
और 10-12 जो साल हुए, ये जो बच्चे हैं, बच्चे ही कहूँगा, मेरे से छोटे हैं सभी ये। डब्बू कहाँ है? चला गया था। जब मैं यहाँ नया नया आया, ये किशन और डब्बू जब यहाँ घूमते थे ना, मैं इनको कहता था ये तो पता नहीं कुछ मोलड़ है वे, देखता था जब। लेकिन जैसे मैं वहां पर, श्याम भाई है मेरा, और जिस दिन ये दुकान बंद कर देता, जब मैं आता हूँ तो उस बेंच पे बैठ के थोड़ी बहुत सोच विचार के वापस घर चला जाता हूँ, पता नहीं शाम कहाँ चला गया। इतना लगाव, इतना प्यार, इतना प्रेम देते हैं ये भाई, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि इतने अच्छे भाई बच्चे हैं, उदाहरण है ये। आप बच्चों सीखें, आप लोग इन साथियों से, बड़ों से, कि ये काम किस प्रकार से करते हैं और इस समाज को आगे की बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा मैं आप लोगों के बीच में। छोटे बच्चे बैठे हैं, शायद पहले भी कहकर गया था मैं, मेरे बच्चे जरूर सुने उसकी माँ की महिमा के मतलब भी। दो दिन पहले क्रिया थी यहाँ पे, हमारी एक बहन जो है एक्सपायर हो गई थी। वो पंडित जी कह रहे थे माँ के बारे में, उस पंडित ने ऐसा किया, मेरे को रुलाई दिया। ऐसा भी पंडित नहीं होना चाहिए कि जो रुला दे, लेकिन इतनी मार्मिक उसने बातें कही हमें माँ के बारे में। मैं भी बता दूं अपनी बात। एक बच्चा है, बच्चा, सबके बच्चे होते हैं, माँ का बेटा है वो। क्या होता है, वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है और पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग बोलते हैं उसको। मम्मी पापा तैयार होके जाते हैं, पापा नहीं है, मम्मी है, खूब तैयार हो जाती है सुबह कि मेरे बेटे की पीटीएम है। कहती बेटा आप चलो, मैं आऊंगी थोड़ी देर में। और जब वो वहां पर जाती है तो बच्चे बैठे हुए हैं, माँ बाप भी बैठे हुए वहां पे। उस माँ को देखकर सभी बच्चे हंसते हैं माँ को देख के। उसमें व्यंग है उनकी हंसी में। और वो बच्चा, माँ परमात्मा के यहाँ चली जाती है, मतलब माँ भी मर जाती है। वो बच्चा कहीं पढ़ाया होगा, जैसे डब्बू हमारा भाई यहाँ पर बच्चों की खूब मेहनत करता है, गरीब बच्चों को पैसे दे देता है, वर्दी देता है। हाँ, बैठा हुआ वो। तो वो ये एक उदाहरण है, बता रहा हूं मैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास ही हैं अच्छे लोग आपके आसपास ही हैं। वो बच्चा किसी की सहायता से जो है पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाता है, और अब आज उसको अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ इस दुनिया में है या नहीं है, कि मैं अपनी माँ को जाके तो मिलूं। वो बच्चा ऑफिसर है, गांव में आता है, बदल चुका होता है सब कुछ, गांव का रूप, मकान अच्छे बन जाते हैं। और देखता है, पूछता है कि मैं उनका लड़का हूँ, घर कहाँ है हमारा। घर दिखाते हैं, घर जाता है, बाहर दरवाजे पर ताला लटका हुआ होता है। तो पूछते हैं तुम्हारी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ कहाँ है? कहते वो तो बहुत साल पहले परमात्मा को प्यारी हो गई। ताले को तोड़ा जाता है, अंदर घुसते हैं, देखता है, याद आती है उसको अपने बचपन की, अपनी माँ की, कि मेरी माँ थी, मुझे यहाँ इस घर में प्यार करती थी, दुलार करती थी, आज वो नहीं है। वो इधर उधर टटोलता है सब चीजों को, बेड के नीचे उसको कागज का टुकड़ा मिलता है। माँ बच्चे के लिए कुछ लिख कर गई है, मैं उस चीज को बताता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना कि माँ क्या होती है। कहते बेटा, जब तू बचपन में था, खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, खेलते हुए आपकी आंख में चोट लग गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा एक आंख वाला बन के रहे दुनिया में, तो मैंने अपनी आंख आपको दान कर दी थी। ये होती है माँ। तो माँ, बड़ों की हम सम्मान करें, इज्जत करें। छोटे बच्चों से निवेदन कि अपने बड़ों का, माँ बाप का, जो कोई दूसरा भी है, हर किसी का सम्मान करें, क्योंकि मुझे तो यहाँ सम्मान मिलता है। और उसके बदले में मैं 2 आदमी बैठे हुए यहाँ पे, हमारे बड़े राजेंद्र जी गुप्ता जी और रैतीलाल चोपड़ा जी। मैं अपने माँ बाप की मूर्त सूरत इन लोगों में देख लेता हूँ कई बार, कि माँ बाप का प्यार तो नहीं मिला, यहाँ पर हमें प्यार मिलता है। मैं एक बार फिर से जो है आदरणीय पंडित जी का
कि इन्होंने इतनी अच्छी राम कथा कहते हैं ये, इसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पर भाई जो प्रधान है नरेश चोपड़ा, हम इसको बंटी कहते हैं। और एक दिन और कह रहा था मैं अनिल को कि अंकल जी को ले आ भाई अनिल, एक दिन चरण को छू लेंगे हम उनके, तो वो भी आएंगे। तो हम आपसे सबसे बहनों से प्यार से रहें, आप लोग समाज में एक नया रूप दें। छोटे हैं, हमारी एक बहन सुमित्रा झा भी आई थी, अभी आई होगी आपके बीच में। एक केसर है, मुकाबला इनका कहीं ना कहीं। तो वो किस्मत की बात है, पार्टी किसको टिकट देती है, ठीक है, बीजेपी। और एक खुशी की बात साथियों ने बता दिया होगा आप लोगों को, मनमोहन सिंह कल आएंगे। मनमोहन कल 5:30